भारत पाकिस्तान का ना पानी रोक सकता है ना रुख बदल सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद की। भारत पर वाज़ेह कर दिया था कि पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर होगा। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। 9 मुसाफिर को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी। ऐनी शाहिदीन जांबाग अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले 9 अफराद की मैयतें डेरा गाजी खान पहुंचा दी गईं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर ज़रदारी बोले, अपनी सरजमीन को फितनतुल हिंदुस्तान से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, 7 दिहाइयों से मुल्क को जैसे चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की गवर्नेंस की बेहतरी के लिए तजावीज़ के लिए कमेटी के क़याम की हिदायत। वफाक की एनर्जी पॉलिसी की वजह से कई सरमायाकार वापस चले गए। जब लोगों ने सोलर लगाने शुरू किए तो टैक्स लगा दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमारे पास सरप्लस एनर्जी मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत ने सोलराइजेशन के लिए बजट में 25 अरब रखे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई, सेहत और वतन वापसी का केस। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश ना करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। क्यों ना वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जस्टिस सरदार एजाज के रिमार्क्स। रिपोर्ट आइंदा हफ्ते पेश करने की मोहलत की इस्तदा मंजूर। कराची में बगदादी बिल्डिंग सानिहा, गिरफ्तार मुल्जिमान की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुल्जिमान की गफलत और लापरवाही से 27 जानें गईं। वकील सफाई ने कहा, गिरफ्तारियां पसंद नापसंद की बुनियाद पर की गईं। बिल्डिंग गिरने के जिम्मेदार DGSBCA हैं। मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क के बेशतर शहरों में 17 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसलाधार बारिश हो सकती है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी का भी खतरा। झंग में दरियाए चिनाब में तूग़यानी, 6 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। कई एकड़ पर फसलें मुतासिर। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 8 से 10 माह पुरानी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ। नाखून हड्डी से अलग, चेहरा नाकाबिल शनाख्त था। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। IG सिंध का ज़्यादती के इल्ज़ाम की दरख्वास्त पर इंक्वायरी का हुक्म। खातून के बाल केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए। मोदी सरकार के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल। करोड़ों मजदूर और किसान सड़कों पर। भारत बंद करो की गूंज पूरे मुल्क में फैल गई। रेलवे स्टेशन वीरान, स्कूल और बैंक बंद, बाजार सुनसान। बढ़ती मईशत को एक दिन में 15 अरब का नुकसान हो गया। ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਪੈਰਾਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਭੂਤ ਫੜਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। गर्ल्स एंड चुड़ैल्स नेचर आर सेम। ये चाਹੁੰਦੀਆਂ बस ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। डू यू माइंड इफ आई गो एंड डू ਕੀ कोई जी पिंकी जी किदा पिंकी जी की कह रहे थे पिंकी जी। भारतीय पंजाब की वज़ीर आला पाकिस्तानी फनकारों के हक में बोल पड़े। भगवंत मान कहते हैं, दिलजीत दोसांझ की फिल्म पहलगाम वाक़े से पहले शूट हुई थी। फिल्म को भारत में रिलीज होने से रोका गया। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर एतराज़ नहीं तो फनकारों के काम पर एतराज़ क्यों। गजा में इसराइली दरंदगी की इंतहा। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फिर गोलाबारी। सहयोनी फोर्सेस की रिहायशी इमारतों पर बमों की बारिश। 24 घंटों में 10 बच्चों समेत 82 अफराद शहीद हो गए। और चीन में मौसलाधार बारिशों से सैलाब। शुमाल मगरबी इलाकों में सैलाबी रेले गाड़ियाँ बहा ले गए। 600 से ज़ायद अफराद स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर में मुंतकिल।